अब दुश्मनों के बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि भारत में जल्द ही दुनिया का सबसे नया मिसाइल परीक्षण रेंज बनने जा रहा है। इस बीच कैबिनेट समिति की हरी झंडी के साथ भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण डिफेंस डील भी फाइनल हो चुकी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के डिफेंस सेक्टर में ऐसे क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं जिनसे सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका तक चिंतित है। सवाल उठता है कि आखिर भारत में ऐसा क्या हो रहा है जो दुनिया की बड़ी शक्तियों को भी बेचैन कर रहा है। यही वो डेवलपमेंट हैं जो भारत की सुरक्षा को अभूतपूर्व रूप से मजबूत कर रहे हैं। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में उनकी लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेकिन उससे पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मदद मिलती है। दरअसल ऐसे वक्त में जब भारतीय रक्षा वैज्ञानिक बड़ी संख्या में टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहे हैं, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने आंध्र प्रदेश में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज को मंजूरी दे दी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पिछले हफ्ते लिया गया, जिसके तहत आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका क्षेत्र में नई मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जाएगी। इस रेंज का उपयोग सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, एंटी टैंक मिसाइलों और डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे अन्य टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स के परीक्षण के लिए किया जाएगा। साथ ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने सशस्त्र बलों के कई प्रमुख प्रस्तावों को हरी झंडी दी है, जिसमें अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद और भारतीय नौसेना के लिए 2 परमाणु पनडुब्बियों का विकास शामिल है। इसके अलावा अंतरिक्ष आधारित क्षमताओं और बलों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण से संबंधित योजनाओं को भी आगे बढ़ाया गया है। डीआरडीओ वर्तमान में विभिन्न अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों पर काम कर रहा है, जिनमें शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भारत के डिफेंस सेक्टर में ऐसा कौन सा बदलाव हो रहा है जिससे चीन और अमेरिका चिंतित हैं। हाल ही में कैबिनेट समिति की मंजूरी के बाद भारत और अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने नई दिल्ली में 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के लिए $3.3 बिलियन की डील साइन की है। इन ड्रोनों में से 15 ड्रोन भारतीय नौसेना को हेलफायर मिसाइल और GBU-39B प्रेसीजन गाइडेड बमों से लैस कर दिए जाएंगे, जिससे नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता में इजाफा होगा। यह ड्रोन समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध और क्षितिज से परे लक्ष्यों को मारने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अमेरिकी वायुसेना ने बताया कि एम मल्टी रोल को दर्शाता है। क्यू का मतलब रिमोट से संचालित विमान प्रणाली है और यह 9वीं पीढ़ी की विमान प्रणाली है। इस डील के साथ भारत में ड्रोन के रखरखाव, मरम्मत और संचालन के लिए सुविधाएं भी स्थापित होंगी, जिससे भारतीय सेना को रिमोट ऑपरेशन और सर्जिकल स्ट्राइक करने की ताकत मिलेगी, जैसे कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला या चीन के साथ सीमाओं पर लक्ष्यों को भेदना। इसके अलावा हाल ही में फ्रांस की यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने फ्रांसीसी नेताओं के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, जिसमें भारतीय नौसेना के लिए 3 अतिरिक्त स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का सौदा और राफेल मरीन लड़ाकू जेट के सौदे पर अंतिम चर्चा भी शामिल है। भारत और फ्रांस वर्तमान में INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किए जाने वाले 26 राफेल मरीन जेट के सौदे पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राफेल एम जेट के निर्माता डसॉल्ट एविएशन ने 26 जेट की कीमत को काफी घटा दिया है, जिससे पूरे सौदे की कुल लागत 500 करोड़ रुपए से अधिक होने की उम्मीद है। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले ही बताया है, PM मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में एक नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह कदम उस समय उठाया गया है जब भारत अपने मिसाइल विकास कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यह परीक्षण रेंज एक ऐसा स्थान होगा जहां वैज्ञानिक और इंजीनियर नई मिसाइलों का परीक्षण करेंगे, ताकि उनकी कार्यक्षमता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वहीं जब चीनी नौसेना एंटी पायरेसी मिशन की आड़ में हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही थी, तब भारत ने अपनी जलमग्न युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए 2 परमाणु ऊर्जा से संचालित हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी। इस योजना के तहत
सबसे पहले विशाखापत्तनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में 6000 टन की 2 बोट्स स्वदेशी रूप से बनाई जाएंगी, जिनमें से प्रत्येक की लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए होगी। मिलिट्री प्लानर्स के अनुसार यह पनडुब्बी 90% से अधिक स्वदेशी होगी। इसके अलावा हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 505 आर्मी बेस वर्कशॉप में 90 भीष्म टैंकों के ओवरहॉल की प्रक्रिया में भाग लिया, जो भारतीय सेना के परिवर्तन के दशक का हिस्सा है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर ने 2003 से भारत के मेन बैटल टैंक T-90 का सफलतापूर्वक ओवरहॉल किया है, जिससे इसकी मारक क्षमता, गतिशीलता और सुरक्षा को पुनः स्थापित किया गया है। ओवरहॉल प्रक्रिया में 200 से अधिक कंपोनेंट्स को तोड़कर फिर से जोड़ा जाता है, जो बेहद जटिल और महत्वपूर्ण है। यह सब मुमकिन हो पाया है भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत, जिसके तहत भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इस वीडियो में हमने 5 प्रमुख डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की है, जो भारत को एक नई दिशा और पहचान देने की तैयारी कर रहे हैं। खास तौर पर नई मिसाइल परीक्षण रेंज पर भारत के काम करने की आवश्यकता पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अगर आप भी आत्मनिर्भर भारत मिशन का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।